Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and preparing well for the upcoming UPTET exam. So now, as you all know that from today your countdown has begun. आज से लेकर के आपके सिर्फ और सिर्फ 10 days बचे हुए हैं हमारे UPTET के एग्जाम में. So I hope that आप सबने एटलीस्ट अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा और अब आप अपने अपना रिविजन स्टार्ट कर दिया होगा. बिकॉज यू सी द 10 days बिफोर एनी एग्जाम कैन मेक और ब्रेक यू. मतलब आपका एग्जाम या तो इन 10 दिनों में बन भी सकता है या फिर बिगड़ भी सकता है बेस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग इन दीस 10 days. आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है इन 10 days में. सो बेस्ड ऑन दैट योर एग्जाम कैन टोटली गो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स या फिर आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है बेस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग इन दीस 10 days. Okay, so today what I'm trying to help you with is what you should do and not do in these 10 days. आपको इन 10 दिनों में क्या करना है और क्या नहीं करना है. That I'm trying to help you with. So the first thing, and I have also made a note, kind of a note with it. So the first thing that you should do, that is you have to start your revision in a planned way. मतलब कि आपको एक एक सब्जेक्ट उठाना है और एक एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. बिकॉज वी ऑल नो, अब इतना टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए तो हमें पता चल गया होगा, हमने जो भी PYQs लगाए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिपीटेड है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड. सो यू हैव टू टेक देम. आपको उनको उठाना है और उसको बहुत ही अच्छे से थॉरली उस सबको पढ़ना है. ठीक है. देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, एंड दिस इज अ मस्ट, कि आपको ज्यादा से ज्यादा PYQs लगाने हैं. नॉट ओनली फ्रॉम यूपीटेट, आपको जो भी सिमिलर एग्जाम्स है लाइक रीट है ना, हरियाणा टेट है और आपका उत्तराखंड टेट है, इन सब में सिमिलर क्वेश्चंस पूछते हैं. सो आपको अगर मिल पाए तो आप वो भी जरूर से जरूर लगाइए विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब और एनी बुक और एनी प्लेटफॉर्म दैट यू आर फॉलोइंग. सो दीज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और आप प्रैक्टिस सेट जरूर से लगाइएगा. प्रैक्टिस सेट्स क्या होते हैं, लाइक ऑन द यूट्यूब ओनली. आपको टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज टीचर्स ने बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ऑन द यूट्यूब, एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो फॉर द यूट्यूब फ्री वर्जन. आपको बैच लेने की, और लास्ट 10 days में तो बैच लेने का कोई मतलब ही नहीं है. तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन लाइक 30 क्वेश्चन फ्रॉम CDP. सो आपको वो 30 क्वेश्चन लगाने, वो रैंडम क्वेश्चन होते हैं या मे बी दे आर टॉपिक वाइज. तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर है या नहीं. अगर आपने रैंडम वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाए देन आपको लग जाएगा कि ये टॉपिक्स मुझे भी अच्छे से और पढ़ना है. तो दिस इज व्हाट विल हेल्प यू इन डूइंग द प्रैक्टिस. थर्ड थिंग दैट यू शुड डू इज डू द मॉक टेस्ट. अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाए देन प्लीज 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 मॉक टेस्ट लगाइए. एटलीस्ट 2 या 3 तो लगाइए ही लगाइए. अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, देन ऑन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट 2 platforms on which the mocks are freely available for the UPTET. So you can go and check it out. और आप उसपे मॉक्स एटलीस्ट 3 तो दीजिए ही. देखिए मॉक लगाने से क्या होता है ना, देखिए पढ़ाई तो पढ़ तो हम सब लेते हैं, है ना, बट मॉक से क्या होता है, हमें अपनी वीकनेसेस पता चलती हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स अभी तक नहीं अच्छे से प्रिपेयर है. क्वेश्चंस को फेस करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अच्छा इस वाले टॉपिक में ये वाला भी सब टॉपिक था और ये हमें नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई. सो मॉक लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है. दूसरा कि आपको एक सिचुएशनल मतलब आपको उस सिचुएशन से डील करने का एक वो आएगा, आइडिया लग जाएगा कि जब आप वहाँ पे बैठेंगे आपको 150 क्वेश्चन कैसे करने हैं और आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है. सो दिस विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू. आप मॉक जरूर से लगाइए, प्लस आप उसका एनालिसिस जरूर करिए. द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एनालाइज द मॉक. मैंने आपको मॉक का एनालिसिस कैसे करना है दैट आल्सो आई हैव अपलोडेड ऑन माय चैनल. सो आप मॉक का, क्योंकि मॉक लगा करके छोड़ दिया आपने, खाली मार्क्स देख लिए, दैट इज नॉट वर्थी. वो उसका कोई मतलब नहीं है कि आपने मॉक्स दे दिया. मॉक कहना कि जो आपके मॉक में जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. तो जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपने 120 मार्क्स पाए हैं, सपोज कर लीजिए उसमें से 50% भी नहीं आए, देन व्हाट यू विल डू. तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने मिस्टेक्स कहाँ पर की हैं, कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक्स अभी आपने अच्छे से नहीं प्रिपेयर किए. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक लगाइए. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस मॉक का एनालिसिस जरूर से करिए. टेक सम टाइम बट डू इट. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि आप कितना जरूरी है मॉक का एनालिसिस करना. एंड द फाइनल थिंग दैट यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड. अब सिर्फ 10 days बचे हैं. अब अगर आप ये सोचेंगे, अब सपोज आपने मॉक दिया, आपके मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपके आगे 90 मार्क्स हमारा कट ऑफ मार्क्स है, सो आपके आगे 100. ठीक है, कोई बात नहीं, बट यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड. आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे तो 100 ही आए, उसके इतने आए हैं. यू डोंट हैव टू डू दैट. आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और अपना मोटिवेशन हाई रखना है कि आपको आपके मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं. डजंट मैटर मॉक में कितने मार्क्स आए. आप सिर्फ और सिर्फ मॉक का एनालिसिस करिए, जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं उसको कंप्लीट करिए और सिलेबस को कंप्लीट करिए और रिविजन अपना स्टार्ट कर दीजिए. दीज वर ऑल योर डूज. अब आपको क्या नहीं करना है, देखिए क्या करना है ये तो सब बता देते हैं, बट क्या नहीं करना है, दिस ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक फर्स्ट थिंग दैट यू डोंट हैव टू इज नाउ टू स्विच द टीचर्स. कि अभी तक आपने जो भी टीचर्स को फॉलो किया है, क्योंकि देखिए इतना टाइम हो गया तो आपने किसी न किसी टीचर को फॉलो जरूर किया होगा. सो और आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपने इन टीचर को फॉलो करूँ. सो एट द लास्ट मोमेंट अब आप टीचर्स को स्विच मत करिए. येस, इफ यू आर फाइंडिंग प्रॉपर नोट्स, अगर आपको कहीं से अच्छे नोट्स मिल जा रहे हैं देन यू कैन डू, बट आप इस चक्कर मत पड़िए कि इन टीचर ने जो पढ़ाया है और जो दूसरे टीचर ने पढ़ाया है तो मैं दोनों को कवर कर लूँ. इफ यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है देन यू कैन डू इट. बट अगर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है और अभी आपने रिवीजन स्टार्ट भी नहीं किया है देन प्लीज डोंट डू इट. क्योंकि इससे क्या होगा कि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका, हर टीचर का कंटेंट बहुत ही अलग होता है, और आपने अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, आपको अगर एक बेसिक आइडिया नहीं है, देन यू विल गेट वेरी मच कंफ्यूज्ड एंड यू डोंट वांट टू डू दैट. आप लास्ट मोमेंट पे ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करना अपने साथ और अपने माइंड के साथ, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट. ठीक है, सो इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू. द सेकंड थिंग इज, अच्छा अभी मैंने देखा
कि लाइक कल परसों मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, तो उस पे आजकल एक वो चला है स्टडी विद मी ब्लॉग्स, तो स्टडी विद मी फॉर यूपीटेक। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो एंड आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, एनी क्रिएटर और एनीवन, बट उस स्टडी विद मी ब्लॉग को 25 लोग देख रहे थे एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज लिटरली शॉक्ड। मैंने ओपन करके देखा भी वीडियो कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, और उसमें कुछ नहीं, जस्ट अ रैंडम पर्सन इज हैज पुट द फोन और कैमरा और वो पढ़ाई कर रहे हैं और 25 लोग बैठ करके उन्हें देख रहे हैं और चैट बॉक्स में चैटिंग कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? देन लेटर ऑन यू विल से कि मेरा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। दिस इज नॉट द टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो उनका चॉइस है, बट आपका भी तो एक कॉन्शियस चॉइस होता है ना कि आप क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। दिस इज नॉट द टाइम टू वेस्ट इट, कि आप अपना टाइम वेस्ट करने पे बैठो, कोई और स्टडी विद मी ब्लॉग कर रहा है तो फिर आप उसको देखने के लिए बैठ जाए। सो यूज योर टाइम वाइजली बिकॉज नाउ द डेज आर वेरी लेस एंड आई होप दैट यू ऑल आर यूटिलाइजिंग इट वाइजली। देन नेक्स्ट थिंग, दैट रैंडम सजेशंस। अभी मैंने देखा अगेन फ्रॉम माय यूट्यूब एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग कि कोई मैम है, शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीटेट, मतलब मैम इन द सेंस दैट शी इज आल्सो क्रिएटर लाइक मी। ठीक है, तो वो भी अपने ऐसे रैंडम वीडियोस लाइक मैं अपलोड कर देती हूँ, तो शी आल्सो डूज इट। कोई बात नहीं, इट इज ओके, वी ऑल आर हियर, वी ऑल हैव अ फ्री वर्ल्ड। बट समवन आस्क्ड हर दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइंस एंड मैथ्स। शी इज फ्रॉम सोशल एसएसटी बैकग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक अगर मतलब रिस्पॉन्सिबल आंसर ये होना चाहिए था, लाइक अगर मैं साइंस एंड मैथ्स बैकग्राउंड की हूँ और कोई मुझसे पूछेगा कि मैम एसएसटी के लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिए, हाउ कैन आई डू इट? मेरा एसएसटी का बैकग्राउंड है ही नहीं, मैं किसी टीचर को जज ही नहीं कर पाऊंगी कि वो जो सिलेबस है, ना तो मुझे सिलेबस की कोई जानकारी है, ना ही मुझे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका कोई नॉलेज है। देन हाउ कैन आई सजेस्ट कि ये वाले टीचर अच्छे हैं या वो वाले टीचर अच्छे हैं? ऑन अ सर्फेस लेवल आई कैन से कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे, बट मुझे कंटेंट वाइज तो आई डोंट नो ना। देन हाउ कैन आई सजेस्ट? बट शी हैज सजेस्टेड फॉर साइंस एंड मैथ्स। सो दिस इज एंड मतलब kudos टू द पीपल ऑल्सो कि उन्होंने एक सोशल बैकग्राउंड वाले से पूछ रहे हैं कि मैम साइंस एंड मैथ्स के लिए सजेस्ट कर दी। दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फॉर मी। सो प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट फॉल फॉर सच ट्रैप्स कि मतलब रैंडमली कोई कुछ भी सजेस्ट कर दे रहा है, आप वो कैसे फॉलो कर सकते हो? आप अपना भी एक स्ट्रेटजी बनाइए, अपना खुद से आप एक्सप्लोर करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप उन्हें फॉलो करिए जो कि एक्चुअली उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। देन लेटर ऑन यू विल थिंक दैट ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, बट प्लीज डोंट डू दिस, डोंट फॉल फॉर सच थिंग्स। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज जब आप मॉक एनालिसिस करने बैठेंगे तो वहाँ पर हमें ना एक लिस्ट मिलती है जिसमें कि सबके नेम्स होते हैं कि किस किसने टेस्ट दिया है, किसके कितने मार्क्स हैं। आई थिंक टॉप 50 या टॉप 100 तक तो शो करते ही हैं। तो उसमें से ऊपर के जो 20-25 लोग होते हैं ना, उनके टोटल फुल आउट ऑफ फुल आए होते हैं, लाइक 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, तो उनके 150 मार्क्स ही आए होंगे। नाउ आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीवन, माइट बी पॉसिबल कि इतने सारे लोगों के 150 मार्क्स आए हों, बट आप और मैं नहीं जानते हैं कि जब वो एग्जाम दे रहे थे तो वो किस तरीके से दे रहे थे। सो प्लीज डोंट जज योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। उनके मार्क्स देख करके आप खुद को जज मत करिए कि अरे इतने सारे लोगों के 150 आए, मेरे तो 100 ही आए हैं, देन व्हाट वुड आई डू? प्लीज, दिस इज नॉट द वे। हमें नहीं पता कि वो कैसे मार्क्स दे, कैसे वो मॉक दे रहे हैं और उनके मार्क्स इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं। बट जस्ट नो दिस कि 150 आउट ऑफ 150 इज अ वेरी मतलब चांस की बात है कि किसी के आ जाए या आ जाए। सो आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीवन। सो आई विल जस्ट लीव इट एट दैट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स कि दूसरों के मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपका फोकस, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है देन आपका फोकस अच्छे मार्क्स लाना होना चाहिए। अगर आपका अभी भी सिलेबस का कुछ क्वेश्चन रह गया है देन आपका फोकस अभी क्वालिफाई करने पे होना चाहिए। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एंड डू नॉट थिंक दैट मेरे इतने कम मार्क्स हैं, मैं कैसे बढ़ेंगे? आप पढ़ाई करोगे जरूर बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, है ना? So just do that. Then final one, again from my YouTube experiences, मैंने देखा कि अभी चल रहा है लाइक लास्ट 10 डेज में हर एग्जाम में, मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं सब में यही चलता है। सो और इसमें दिस इज नो डिफरेंट, है ना? तो इसमें भी चल रहा है तुक्का लगाने की बेस्ट ट्रिक। लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ दोज वीडियोस? मैंने खोल करके नहीं देखी, बाकी तो मैंने जिन दो यूट्यूब वीडियोस की बात की मैंने वो तो खोल करके देख ली थी, बट तुक्का लगाने की बेस्ट वीडियो, हाउ कैन एनीवन टेल यू कि तुक्का कैसे लगाए? देखिए, तुक्के का मतलब क्या होता है कि जस्ट रैंडमली हमने कुछ भी लगा दिया। जब आप जो हमें तुक्का लगाने वाली ट्रिक बता रहे हैं ना, उसमें आई डोंट नो वो क्या बोलते हैं, बट जब आप तुक्का, हम बोलते हैं कि हमने ये हमारे तुक्के पे सही हो गया, मे बी 1-2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन आप तुक्के के बेसिस पे आप पूरे पेपर कैसे क्वालिफाई करोगे? दिस इज नॉट द वे ना। ना तो पेपर ऐसे सेट होगा कि आप तुक्के के बेसिस पे आप 90 नंबर ले आओ। 90 नंबर क्या, मैं तो कह रही हूँ 10 नंबर भी नहीं आ सकते आपके तुक्के के बेसिस पे। तुक्का हम सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते हैं, देखिए इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें तो आपको 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। बट तुक्का तो हम तभी लगाएंगे ना जब हमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें 4 में से 2 का तो पक्का ही पता है कि ये दोनों नहीं है आंसर। बाकी के जो 2 हैं उसमें से हम क्लोजेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड तुक्का। कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आइडिया है। बाकी तो रैंडम जय माता दी करके हम कुछ भी लगा ही सकते हैं। 150 क्वेश्चन है, ऑब्वियसली हम सबके सब सारे के सारे अटेम्प्ट करेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बट प्लीज डोंट फॉल फॉर सच वीडियोस, वो 8-8 10-10 मिनट की वीडियो होती है, 15-15 20-20 मिनट की, कि तुक्का कैसे लगाएं। और बट प्लीज डोंट फॉल फॉर ऑल सच थिंग्स एंड दीज 10 डेज आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू। क्योंकि सी, यूपीटेट इज अ वेरी क्रूअल एग्जाम। देखिए सीटेट में मैं कह सकती हूँ कि एक बार को तुक्का मार करके सही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे होते हैं जिसमें कि हम खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन से लेंगे तो इसमें आप कैसे तुक्का लगाएंगे? अगर आपसे पूछ लिया
सो आई डोंट नो, मे बी मैं थोड़ा भावनाओं में बह गई, बट प्लीज बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू कंज्यूम विद इन दीज 10 डेज। सो जस्ट फॉर अ फन सेक मैंने तो ऐसे थोड़ा फनी वे में बता दिया आपको, बट प्लीज डोंट माइंड इट। एंड प्लीज एनी क्रिएटर्स ऑल्सो जो भी ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, देखिए जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है मैं उसको नहीं रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, मैं भी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन ये आपका कॉन्शियस चॉइस है कि आप मेरा कंटेंट देखना चाह रहे हो या आप किसी अदर पर्सन का भी कंटेंट देखना चाह रहे हो। क्लिक तो आप ही करते हो ना, अगला बंदा तो नहीं आपसे आकर के कह रहा है कि नहीं मेरी वीडियो जबरदस्ती क्लिक करो। क्लिक तो आप कर रहे हो, तो दैट इज योर कॉन्शियस चॉइस। सो बी वेरी माइंडफुल कि आप क्या कंज्यूम करें और क्या ना करें इन 10 डेज में रिगार्डिंग योर एग्जाम। बाकी तो आपका पर्सनल लाइफ है, वट एवर यू डू, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम दैट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। या दैट इज ऑल, एंड जस्ट कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड बी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम। सो